नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बहुत सारे लीगल और फिनेंशियल इश्यूज के टॉपिक्स को। तो आज का हमारा विषय है, अगर कोई अपराधी किसी को लूटने के क्रम में उसे गंभीर चोट पहुंचा देता है तो वैसी स्थिति में उस पर कौन सा अपराध, कौन सी धारा लगेगी। तो मित्रों, इसका जवाब है भारतीय दंड संहिता की धारा 329 इसी के लिए बनाई गई है। तो आज हम भारतीय दंड संहिता की धारा 329 के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले मैं आप सभी से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इस चैनल पे आने वाले हर वीडियो अपडेट्स के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, भारतीय दंड संहिता की धारा 329। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई अपराधी किसी को लूटने के लिए उसे गंभीर चोट पहुंचा देता है या कोई अपराधी किसी शिकायतकर्ता के हितैषी या शुभचिंतक से कोई सामान ऐंठने के लिए उसे गंभीर चोट पहुंचा देता है तो वैसी स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 329 लागू होगी। अब चलिए समझते हैं ये गंभीर चोट क्या होता है। गंभीर चोट वो चोट होता है जिससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है, जैसे कि किसी का मार के जबरा अंग भंग कर देना, दांत तोड़ देना, हड्डी फ्रैक्चर हो जाना। तो इस तरह की जो चोटें होती है जिसमें किसी की जान भी जा सकती है उसे हम गंभीर चोट कहते हैं। तो इसके बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, लेकिन सबसे एक्यूरेट यह होता है कि जिस व्यक्ति जो भी शिकायत करता है उसे तुरंत ही किसी अस्पताल, सरकारी अस्पताल में जाके मेडिकल अपना चेकअप कराना चाहिए, अपना मेडिकल चेकअप कराना चाहिए और वहाँ रिक्वेस्ट करना चाहिए डॉक्टर साहब से कि उसे एक मेडिकल लीगल रिपोर्ट दें। और यही एक बढ़िया ग्राउंड होता है धारा 300 ग्रीवियस हर्ट, यानी कि जो गंभीर चोटें होती हैं उनके मुताबिक उस धारा को लगाने के लिए जो है ये एक बढ़िया ग्राउंड होता है। तो अगर ऐसी घटना हो गई है, किसी को लूटने के या उसके किसी रिश्तेदार या हितैषी से ऐंठने के लिए अगर कोई गंभीर चोट लगाता है तो वहां पे धारा 329 लागू होगी। धारा 329 गंभीर चोटों के लिए है, जबकि धारा 327 जो है सिर्फ चोटों के लिए है, इसमें गंभीर चोट नहीं है लेकिन सिर्फ चोट है। तो यहाँ पे धारा 329 जो है गंभीर चोटों के लिए। इसमें जो सजा का प्रावधान है वो 10 वर्ष या इसमें जुर्माना भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। यह एक संज्ञेय अपराध है, यानी पुलिस को इसमें कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है। वह सूचना मिलने पे अपराधी को अरेस्ट करने, गिरफ्तार करने की उसे आज़ादी होती है। यह एक नॉन बेलेबल यानी गैर जमानतीय है। इसमें जमानत के लिए पुलिस इसमें जमानत नहीं दे सकती है, इसे कोर्ट ऑफ सेशन यानी जिला न्यायाधीश ही इसमें जमानत दे सकते हैं। और साथ ही के साथ यह एक नॉन कंपाउंडेबल यानी इसमें कोई समझौते की गुंजाइश भी नहीं होती है। हालांकि अगर किसी को झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है तो वैसी स्थिति में भी ग्राउंड बन सकते हैं। उसमें सारा जो डिटेल है उसे आपको अपने वकील के साथ मिल के बैठ के समझना होगा और फिर उस ग्राउंड पे बेल मिल भी सकता है। तो यह आज का हमारा वीडियो जो है वो धारा 329 के ऊपर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें, अपने व्यूज़ और कमेंट से हमें अवगत कराएं और साथ ही साथ इसे अपने मित्रों के बीच में शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।